दुनिया के 5 मकान मालिक जो अपनी सरकार के सामने नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने को राजी नहीं हुए। कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनाया घर एक बार में कैसे बेच सकता है, और वो भी तब जब सरकार या कोई बिल्डर आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहता हो। आज हम आपको 5 ऐसे घर दिखाएंगे जिनके मालिक अपना घर खाली न करने पर अड़े हुए थे, चाहे उन्हें सरकार का सामना करना पड़ा हो या किसी अमीर बिल्डर का, लेकिन उन्होंने अपना घर खाली नहीं किया। ऑस्टिन स्प्रिंग्स। वॉशिंगटन डीसी में स्थित यह घर ऑस्टिन स्प्रिंग्स नाम के शख्स का है। जब इस जगह पर इमारतें बननी शुरू हुईं तो कई मकान मालिकों ने अपनी जमीन या घर बिल्डरों को बेच दिए, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर उसकी जगह के लिए सही कीमत नहीं दे रहे थे। जब ऑस्टिन को मुंह मांगी कीमत नहीं मिली तो उन्होंने इस जगह पर पिज्जा की दुकान खोलने की योजना बनाई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्टिन को बैंक से लोन मिल गया और उन्हें अपना घर आधी कीमत पर बेचना पड़ा। यांग पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ भूकंप आया है, लेकिन इस 3 मंजिला इमारत के मालिक यांग ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया। चीन की बढ़ती आबादी को देखते हुए चीनी सरकार इस घर को हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क में तब्दील करना चाहती थी। यांग के घर के पड़ोसी सरकार से हार गए, लेकिन यांग चीनी सरकार को अदालत में ले गए। सरकारी बिल्डरों ने यांग के घर में पानी, गैस और बिजली की आपूर्ति भी काट दी। यांग को पानी भरने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ा और मोमबत्ती की रोशनी में रात गुजारनी पड़ी। और आखिरकार 2 साल तक केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यांग के पक्ष में फैसला सुनाया। मेसफील्ड वाशिंगटन में सिएटल नाम का एक छोटा सा शहर है। वहां एक शॉपिंग मॉल है जिसमें एक अजीब सा छेद है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह मॉल एक छोटे से घर के आसपास बना हुआ है। ये 2006 की बात है। हुआ कुछ यूं कि इस घर में 84 साल की एक महिला अकेली रहती थी। उसका नाम मेसफील्ड था। उस समय इसके आसपास कुछ घर थे और बाकी जगह खाली थी। जब यह जगह व्यावसायिक हो गई तो बिल्डरों ने यहां शॉपिंग मॉल बनाने की सोची। बाकी मकानों के मालिकों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन यह औरत यहां से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतना कि मेसफील्ड ने $1 मिलियन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। बिल्डरों ने बुढ़िया को अब और परेशान नहीं किया और उसके चारों ओर एक शॉपिंग मॉल बना दिया। लेकिन 2 साल बाद उस वृद्ध महिला मेसफील्ड का निधन हो गया। जब उनकी वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा था कि मेरा घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। बिल्डर ने उनके घर पर कब्जा नहीं किया और न ही उस पर कोई मॉल बनाया। दरअसल आज भी बिल्डर उस घर का रखरखाव करता है। दरअसल मेसफील्ड का यह घर इतना मशहूर हो गया है कि लोग अब इसके साथ सेल्फी लेने आते हैं। 2 लो बाओजिन। एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा नई सड़क के बीच में खड़ी कारों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट हुआ करते थे, जिनमें से एक में बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे। जब सरकार ने यहां सड़क बनानी चाही तो बाकी लोगों ने पैसे लेकर या जगह बदलकर फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन लो बाओजिन और उनकी पत्नी सरकार द्वारा दिए गए एक्सचेंज फ्लैट से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से इनकार कर दिया और टूटे हुए अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया। सरकार को फ्लैट और उसके आसपास के कमरे छोड़ने पड़े और उसके चारों ओर एक सड़क बनानी पड़ी। जापान में नारिडा हवाई अड्डे के बीच में एक खेत है। जब जापान सरकार ने यहां हवाई अड्डा बनाना चाहा तो वहां के किसानों ने सरकार को अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। बहुत से किसान एकत्र हो गए और खूब विरोध प्रदर्शन हुआ तथा न्यायालय में लंबे लंबे मुकदमे दायर किए गए। आखिरकार किसानों के पक्ष में फैसला हुआ और सरकार को हवाई अड्डे के केवल एक रनवे की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसान अभी भी हवाई अड्डे के ठीक बीच में अपने घरों में रहते हैं। अपने घर की खिड़की पर या अपने खेत पर खड़े होकर ऐसा लगता है कि वे रनवे पर खड़े हैं। दर्शकों, ये वे देश हैं जहां लोग जीवित हैं और न्याय कायम है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।